एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर तुम्हारे दिमाग में भी यही क्वेश्चन है कि बीपीटी करने के बाद एमपीटी करना ज़रूरी होता है, एमपीटी करने के कुछ फ़ायदे होते भी हैं या फिर बस एक डिग्री कलेक्शन का ही काम करता है, तो ये जो तुम्हारे दिमाग में सारे डाउट्स चल रहे हैं, ये आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ कि इज़ डूइंग एमपीटी रियली इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वर्थ इट और नॉट। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा ब्रीफ दे देती हूँ कि एमपीटी होता क्या है। सो एमपीटी इज मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। ये आपका एक पोस्ट ग्रेजुएट पीजी कोर्स होता है जहाँ पे आप स्पेशलाइजेशन करते हो इन फिजियोथेरेपी इन डिफरेंट फील्ड लाइक एमपीटी कार्डियो, एमपीटी न्यूरो, ऑर्थो, पेडियाट्रिक्स, जेरियाट्रिक्स एंड ऐसी बहुत सारी फील्ड्स होती है जिनके अंदर आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। सो एमपीटी के अंदर यू डू स्पेशलाइजेशन इन एनी ऑफ द फील्ड विच यू वांट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन और कंफ्यूजन ये आता है कि एमपीटी करने के बाद हम ऐसा क्या कर सकते हैं इन आवर करियर जो हम बीपीटी करने के बाद नहीं कर सकते। सो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अभी बताती हूँ। अगर आपने बीपीटी किया है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स में लग सकते हो, आप अपना क्लिनिक प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर आप किसी क्लिनिक में ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप किसी फिटनेस इंडस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। सो बीपीटी करने के बाद आप इन सारे फील्ड्स पे ट्राई कर सकते हो, बट एट द एंड यू आर नॉट अ स्पेशलिस्ट बिकॉज यू डू नॉट हैव अ मास्टर्स डिग्री। तो जो आपके रोल्स होंगे, जो आपकी डेजिग्नेशन होंगी ना, वो थोड़े लोअर लेवल पे ही होंगी बिकॉज यू आर ओनली अ बीपीटी फ्रेशर और अ बीपीटी ग्रेजुएट। अब बात करते हैं कि एमपीटी करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो आगे। सो देखो, अगर आपका मन है कि आपको एकेडमिक्स में जाना है, आपको टीचिंग में जाना है, तो एमपीटी इज अ मस्ट। बिना एमपीटी के आप एकेडमिक्स में, प्रोफेसरशिप में अगर आप जाना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, सो एमपीटी इज अ मस्ट। एमपीटी की डिग्री आपके पास होनी ही चाहिए। और अब कई इंस्टीट्यूट्स में तो पीएचडी भी वो मांगते हैं कि आपके पास एक पीएचडी होनी चाहिए या फिर आप पीएचडी आपने ज्वाइन कर रखा हो और आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, राइट। सो मास्टर्स की डिग्री तो मस्ट ही है अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हो। उसके अलावा अगर आप रिसर्च वर्क करना चाहते हो, आप पीएचडी करना चाहते हो, तो भी मास्टर्स इज मैंडेटरी। बिना मास्टर्स के आप पीएचडी वर्क या रिसर्च वर्क नहीं कर सकते। अगर आप फॉरेन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप आउट ऑफ इंडिया वर्क करना चाहते हो, तो भी मास्टर्स की डिग्री इज अ मस्ट। सो ये सारे मैं आपको वो पॉइंट्स बता रही हूँ जहाँ पे मास्टर्स की डिग्री आपको मस्ट चाहिए ही चाहिए। इट इज नेसेसरी एंड मैंडेटरी। साथ ही साथ अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें भी 99% केसेस में एमपीटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है। सो अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाना चाहते हो, तो भी आपके पास एमपीटी की डिग्री होना ज़रूरी होता है। रही बात आपके हॉस्पिटल्स और क्लिनिक की, तो देखो हॉस्पिटल में भी ना ज़्यादा प्रेफरेंस और ज़्यादा सैलरी भी एमपीटी वालों को ही दी जाती है एज कम्पेयर टू बीपीटी। और अगर आप अपना खुद का इंडिविजुअल क्लिनिक रन कर रहे हो ना, तो अगर आपके पास एमपीटी रहता है तो वो एक अच्छी परसेप्शन देता है लोगों के ऊपर कि हाँ भाई, ये जो डॉक्टर है या फिर ये जो थेरेपिस्ट है, इनके पास एमपीटी की भी डिग्री है। बट टोटली इसका इतना फायदा नहीं होता है क्योंकि वो सिर्फ एक पेशेंट परसेप्शन बिल्ड करने में हेल्प करता है। उसके बाद भी अगर अपना ट्रीटमेंट आप अच्छे से नहीं देते हो पेशेंट को, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। सो जस्ट फॉर बिल्डिंग योर परसेप्शन, अ गुड परसेप्शन ऑन द पेशेंट, आपके पास एक एमपीटी की डिग्री होती है तो अच्छा होता है। बट जरूरी नहीं है कि अगर आप क्लिनिक में हो तो आपके पास एक एमपीटी की डिग्री होनी ही चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो बीपीटी वालों की बजाय एमपीटी वालों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप भी किसी को रख रहे हो, किसी को हायर कर रहे हो, एक बीपीटी है एक एमपीटी है, तो आप भी यही कोशिश करोगे कि जो एमपीटी वाला है उसको आप प्रेफरेंस ज़्यादा दोगे। क्यों? क्योंकि उसके पास डिग्री ज़्यादा है, उसने पढ़ाई ज़्यादा करी है, राइट। सो इट इज़ ह्यूमन टेंडेंसी। सो बीपीटी बजाय एमपीटी वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। दिस इज द रियलिटी। द मेन क्वेश्चन इज डूइंग एमपीटी रियली इंपॉर्टेंट? इज इट रियली नेसेसरी टू डू योर एमपीटी? सो द आंसर लाइज इन योर प्रोफेशनल गोल्स। आप क्या अपने लिए सोच रहे हो प्रोफेशनली? आपको क्लिनिक खोलना है, आपको रिसर्च में जाना है, आपको एकेडमिक्स में जाना है, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है या फिर आपको आउट ऑफ इंडिया जाके काम करना है। सो सबसे पहले आप अपने ध्यान क्लियर करो कि आपको करना क्या है। फिर बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस, बेस्ड ऑन योर गोल एंड बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट आपको डिसाइड करना है कि आपको एमपीटी करनी है या नहीं करनी। सो अगर आप खुद का क्लिनिक खोलना चाहते हो, आप फ्रीलांसर बनना चाहते हो या फिर आप फिटनेस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, सो आपको एमपीटी करने की मेरे हिसाब से कोई ऐसी बहुत ज़रूरत नहीं है कि इट इज़ नेसेसरी और इट इज़ मस्ट टू डू इट। ऐसा नहीं है कि अगर आप एमपीटी नहीं करोगे तो आपका काम नहीं चलेगा, आपका काम बढ़िया तरीके से चलेगा। बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज आते हैं जो कि 2 महीने के, 3 महीने के होते हैं या फिर 15-15 दिन की वर्कशॉप्स होती हैं, आप वो अटेंड कर सकते हो और वहाँ से भी आप क्लिनिकल इंसाइट जो है वो गेन कर सकते हो, जो कि अपनी प्रोफेशनल सेटिंग्स में आप अप्लाई कर सकते हो और वहाँ से पेशेंट को भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो अगर आप क्लिनिक में हो तो जो आपका एक्सपीरियंस है और जिस तरीके से आप पेशेंट ट्रीट कर रहे हो, आपकी वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू कैसी आपकी छवि जा रही है लोगों में, कि
अच्छा परसेप्शन जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू योर डिग्री। सो ये तब की बात है जब आप इन सारे सेक्टर्स में, इन सारी फील्ड्स में अप्लाई कर रहे हो। बट अगर आपका गोल है कि आपको एकेडमिक्स में जाना है, आपको रिसर्च में जाना है, आपको बाहर जाना है, फॉरेन में जाके काम करना है, सो एमपीटी इज अ मस्ट। यू डोंट हैव एन ऑप्शन कि मैं करूँ या ना करूँ, यू हैव टू डू इट अगर आपको इन सारी फील्ड्स में एंटर करना है। अब जो एमपीटी है वो भी बहुत सारी फील्ड्स के अंदर स्पेशलाइजेशन हो सकता है, एंड अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मुझे एमपीटी तो करना है बट मैं किस फील्ड में करूँ, ऑर्थो में करूँ, स्पोर्ट्स में करूँ, न्यूरो में करूँ, किस में ज़्यादा सैलरी है, ठीक है, कौन सी फील्ड ज़्यादा डिमांडिंग है, किस में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो अच्छी है या नहीं है। तो बहुत बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं, तो उसके लिए भी मैंने ये वीडियो बना रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हो कि आपके लिए हिसाब से या फिर अभी के टाइम पे कौन सी फील्ड सबसे अच्छी चल रही है। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन सी ब्रांच में एमपीटी करना चाहोगे, या फिर अगर आप एमपीटी कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।